नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 6 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल आ रही है कि करके जाने की दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े की बात करेंगे तो 3000 के आंकड़े पिछले 24 घंटे में निकले हैं। इस बीच जानेंगे कितने आंकड़े पार कर गए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी से निकल के आ रही, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। जहाँ गाजियाबाद केवल एक जिले में लॉकडाउन बढ़ाया गया है, हालांकि आगे खास करके आगरा और लखनऊ में भी आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि नोएडा में तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार किया गया। जी यूपी में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई, जानेंगे कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश विरोधी ट्वीट किया। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में खास करके उन पत्रकारों को जो लगातार सेना के खिलाफ लिखते चले आ रहे हैं, सेना के खिलाफ छापते चले आ रहे हैं, उनको एक अवार्ड मिला तो राहुल गांधी ने बधाइयां दी हैं। जी हाँ, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इस बीच महबूबा मुफ्ती पर फिर से कसा शिकंजा, पीएसए के तहत हिरासत 3 महीने तक बढ़ाई गई है, यह भी जानेंगे। और सच की खबर जानेंगे, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से राजनीति कर रही थी, खास करके मजदूरों के टिकटों को लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्यों में पोल खुल चुकी है, किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों ने पैसा लिया, हम आपको बताएंगे, एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, आखिर जानेंगे क्यों, एक एक करके जानेंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 49,000 को पार। जी हां, अब तक 49,368 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1,658 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कल 984 नए मामले सामने आए और टोटल 15,525 मामले हो चुके हैं। गुजरात में कल 441 मामले सामने आए, टोटल 6245 हो चुके हैं। दिल्ली में 206 मामले सामने आए, टोटल 5104 हो गए हैं। तमिलनाडु में 508 मामले सामने आए, टोटल 4058 हो चुके हैं। जबकि राजस्थान में 97 मामले सामने आए, टोटल 3158 हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 107 मामले सामने आए, टोटल 3049 हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 114 मामले सामने आए, टोटल 2840 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 67 मामले सामने आए, टोटल 1717 हो चुके हैं। जबकि पंजाब में भी 219 मामले सामने आए, टोटल 1451 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 85 मामले सामने आए, टोटल 1344 हो चुके हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 15 मामले सामने आए, टोटल 741 हो चुके हैं। कर्नाटका में 22 मामले सामने आए हैं, टोटल 673 हो चुके हैं। जबकि हरियाणा में 31 मामले सामने आए, टोटल 548 हो चुके हैं। बिहार में 7 मामले सामने आए, टोटल 535। जबकि केरला में 3 मामले तो टोटल 503 हो चुके हैं। ओडिशा में 7 मामले सामने, टोटल 176। जबकि झारखंड में 4 मामले सामने, टोटल 119। चंडीगढ़ में 13 मामले सामने, टोटल 115। तो उत्तराखंड में भी 1 मामले आए, टोटल 61 हो गए। जबकि छत्तीसगढ़ में 58 ही है। तो असम में भी 1 मामले सामने, टोटल 44। हिमाचल प्रदेश में भी 1 मामले सामने, तो टोटल 42 मामले हो चुके। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि कोविड-19 को लेकर गाजियाबाद में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाई गई। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए गाजियाबाद में लॉकडाउन गाइडलाइंस की मियाद 17 मई से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी गई है। मंगलवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया। 4 मई से देश भर में लॉकडाउन तीसरे चरण में चल रहा है, जो कि 17 मई को खत्म होगा। लेकिन अब ये खास करके गाजियाबाद में 17 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, नोएडा में तबलीगी जमात से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार हुए तो शामली में 15 जमाती किए गए गिरफ्तार। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में जहां 83 मौत हो चुकी है देश भर में, तो वहीं आपको बता दें कि लगातार जमातियों का गिरफ्तारियों का आंकड़ा यूपी में खास करके तेजी से पकड़ता चला जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्पष्ट कहा है कि यूपी में जमातियों ने ही कोरोना फैलाई है और एक एक जमातियों को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन जमातियों को निकल रहे हैं इनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। स्पष्ट तरीके से हत्या का मुकदमा इन जैसे लोगों पर चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी जमात से मरकज से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, जो भी जमाती है, वो सरकार को अपनी लोकेशन और अपने पता बता दे, सरकार क्वारंटाइन करके उनको छोड़ देगी। लेकिन कई जमाती हैं जिन्होंने सरकार को इत्तला नहीं किया था, अब सरकार ने उनको ढूंढने में पूरी तरीके से जी जान पर जुट गई है। कई एसटीएफ की पुलिस प्रशासन लग गई है। अब कल नोएडा में 5 गिरफ्तारी, तो शामली में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके खिलाफ एनएसए के तहत और हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाले फोटोग्राफर्स को दी बधाई। 3 लोगों को मिला था पुलित्जर अवार्ड। जी हाँ,
राहुल गांधी ने देश कश्मीर के खिलाफ दुष्प्रचार और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 3 फोटोग्राफर को पुलित्जर अवार्ड मिलने के बाद राहुल गांधी ने बधाई दी। कश्मीर में 370 हटने के बाद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर डार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद के 3 पुरस्कार। ये फोटोग्राफर विदेशी समाचार एजेंसी से जुड़े हुए थे। 370 हटने के बाद कश्मीर की गलत तस्वीर पेश करने वाले इन तीनों फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जम्मू कश्मीर की दमदार तस्वीरें पेश करने वाले भारतीय फोटो जर्नलिस्टों पर डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर अवार्ड मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि दमदार तस्वीरें जिस तरीके से आप लोग खींचते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि सेना के खिलाफ लिखने वाला व्यक्ति और सेना के खिलाफ खास करके वहाँ के लोगों को अगर आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं तो ये बोलते हैं कि वहाँ के निर्दोषों को सेना मार रही है। इस तरीके के पोस्ट लिखने वाले, इस तरीके से सेना के खिलाफ दुष्प्रचार रचने वाले लोगों को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, राहुल गांधी को लेकर ट्विटर पर खास करके एंटी नेशनल राहुल गांधी ट्रेंड होने लगा है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। क्या राहुल गांधी की ये ट्विटर पर बधाई देना सही था, क्या सही निर्णय था या फिर गलत? फिलहाल चलते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें सरकार ने कहा नहीं लेंगे टिकट। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 85% टिकट का तो पैसा दिया मजदूरों का, लेकिन कांग्रेस पार्टी हो हल्ला करने वालों की पोल खुल गई। दरअसल महाराष्ट्र से राजस्थान के लिए मजदूर निकले तो मजदूरों को राजस्थान का 15% पैसा मजदूरों से लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों में फंसे अलग अलग राज्यों के मजदूरों की घर वापसी को लेकर स्पेशल ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। इस बीच इस पे खूब राजनीति भी हुई, खास करके मजदूरों की किराए को लेकर। केंद्र सरकार ने जहां 85% किराया अपने स्वयं पे देने के लिए कहा था और 15% राज्यों से देने को कहा था, लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के ये आई है कि 15% जो राज्यों को देना था उनमें से कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में उन्होंने 1 पैसा नहीं दिया। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश से जो 85% मिला वही केवल और केवल मजदूरों का माफ किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से मजदूर राजस्थान पहुंचे, जहां पर जो किराया था उनमें से 85% छोड़कर 15% किराया राजस्थान की सरकार वाला महाराष्ट्र की टिकटों में लिया गया है। तो अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस की दोगली चरित्र देखने को मिल रही है। एक तरफ मोदी सरकार पर दबाव बनाती है तो दूसरी तरफ ये कांड करती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मामले में महबूबा मुफ्ती को पीएसए के तहत हिरासत में रखने की अवधि बढ़ाई गई 3 महीना। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत हिरासत में रखने की अवधि को 3 महीने अगले 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती को अस्थायी जेल में उनके घर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए हिरासत में रहने की जो समय सीमा थी वो और को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नकली कोविड-19 टेस्टिंग किट ने बढ़ाई चिंता, सीबीआई का राज्य पुलिस को किया अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेश ने राज्य पुलिस संगठनों को नकली कोविड-19 परीक्षण किट के बारे में अलर्ट किया है। दरअसल इस संबंध में सीबीआई के इंटरपोल में एक सूचना दी थी कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नकली टेस्टिंग किट की बिक्री को लेकर जानकारी दी गई थी। सीबीआई ने बताया कि इंटरपोल ने अपने 194 सदस्य देशों को इस नकली परीक्षण किट के बारे में सचेत किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुपके से लिए गए थे। सीबीआई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन यानी इंटरपोल के साथ तालमेल बैठाते हुए तुरंत कार्रवाई में जुट गई और सभी इंटरपोल संपर्क अधिकारियों को अपने संबंधित पुलिस संगठनों को इस तरह से बेईमानी आपूर्ति के बारे में सचेत रहने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि नई एफआईआर रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्नब गोस्वामी। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस द्वारा अपने खिलाफ लिखी गई नए एफआईआर को रद्द कराने के लिए रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के प्रधान संपादक एडिटर अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल उन्होंने कोर्ट से अपने परिवार व चैनल के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ पुलिस को कोई भी नए एफआईआर दर्ज न करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। इस मामले में जुड़े एक वकील ने बताया कि अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में 2 मई को दर्ज कराई गई एफआईआर पर आगे की किसी तरीके की जांच में मुंबई पुलिस को रोकने का आग्रह किया। ये रिपोर्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई थी। अर्नब ने यह भी याचिका की है कि महाराष्ट्र सरकार की सोमवार को दी गई अर्जी उनके खिलाफ पूरी तरीके से साजिश रचा जा रहा है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेताओं द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अर्नब गोस्वामी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलो। उद्धव ठाकरे की क्या ये वाकई रणनीति जो लगातार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रची जा रही
रही है, क्या आपको लग रहा है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने अब उनके खिलाफ मजीठिया ने दर्ज कराई एफआईआर। कहा तबलीगियों से तुलना कर सिखों का दिल दुखा रहे हैं। जी दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला से हुजूर साहिब के दरवाजा से लौटे सिख श्रद्धालुओं में कुछ में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। हालांकि उन्होंने अपनी ये जांच कराई बाकायदा और अपना उन्होंने रिपोर्ट बताया। उन्होंने खास करके सिख श्रद्धालु कहीं इधर उधर वो छुपते फिरते नहीं थे, कोरोना दूसरों में नहीं फैलाए। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह ने खास करके सिख श्रद्धालुओं की तुलना जमातियों से कर दी, जिसके बाद मजीठिया ने उन पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिरोमणि अकाली दल के नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम मजीठिया ने चंडीगढ़ सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, ऐसे में उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन जनता जरूर ये सब देख रही है और खास करके पंजाब का सिख समुदाय ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए और देखना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हरियाणा में आज से खुलेंगी शराब की दुकानें, लेकिन लगेगा कोविड टैक्स। जी हाँ, हरियाणा कैबिनेट की बैठक में शराब ठेके खोलने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में बुधवार से शराब के ठेके खोले जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही शराब ने सरकार पे कोविड सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है। यानी स्पष्ट तरीके से इस कोविड सेस भी इसमें लगाया जाएगा। थोड़ी महंगी शराब मिलने वाली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूएन चीफ ने मांगा 62,000 करोड़ का फंड, बोले हम में से कोई सेफ नहीं है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना वायरस को गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने इतिहास में सबसे बड़ी कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा है कि आज पूरी दुनिया में एक दूसरे से जुड़ी है। ऐसे में अगर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो बिल्कुल गलतफहमी है, क्योंकि एक दूसरे से दुनिया से जुड़ी होने की वजह से अगर कोई एक व्यक्ति भी सेफ नहीं है तो मानो पूरी दुनिया सेफ नहीं है। इसको लेकर उन्होंने 62,000 करोड़ रुपए के फंड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तत्काल इसके रिसर्च किया जाना चाहिए, उसकी दवा का तत्काल अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो दुनिया में तबाही मचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये बड़ी बातें यूएन की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रेलवे की नई गाइडलाइंस, सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान। जी हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही रेलवे की विभिन्न जोनों की गाइडलाइंस जारी करके कहा गया है कि वे यात्रियों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष की सद्भावना और उपद्रवियों पर नजर रखने के साथ साथ सभी यात्रियों के व्यवहार पर भी निगाहें रखें। रेलवे शुक्रवार को ये अब तक 67 लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर चुका है और अब सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर चुका है। रेलवे ने गाइडलाइन को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया है। आरंभिक स्टेशन, गंतव्य स्टेशन और ट्रेन के सफर में स्टेशनों के प्रवेश में आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर कोरोना के जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया आयुष कवच ऐप, कहा स्वस्थ रहने में होगा सहायक। जी हां, कोरोना से जंग में योगी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश की जनता के लिए आयुष कवच ऐप की शुरुआत कर दी है। इस ऐप को लॉन्च करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इस ऐप से हमें स्वस्थ रहने के लिए बेहद सहायता मिलेगी, तो इस ऐप को आप भी इंस्टॉल कीजिए। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि अगर आप दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक अच्छी तरीके से एक खास करके वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे आप जाकर पूरी तरीके से अपना पता बता सकते हैं और कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है ये भी आप उसमें पूरी तरीके से कंप्लीटली बता सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है अमेरिका से, जहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की इस महिला को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित कर दिया है। व्हाइट हाउस द्वारा सीनेट को भेजे गए नामांकन के अनुसार सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव हैं। ओएसडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित ओएसडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 36 देश इसके इलाके में है, तो एक अच्छी खबर है भारतवंशियों के लिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है उत्तरी पूर्वी दिल्ली के अलावा 10वीं की कोई भी परीक्षा नहीं होगी, एचआरडी मिनिस्टर का बड़ा ऐलान। जी हाँ, आपको बता दें कि सीबीएसई यानी 10th एग्जाम उत्तरी पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर देश भर में किसी भी कोने में कहीं भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। ये कल बड़ा केंद्रीय मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दुनिया भर में तबाही के आंकड़े की बात करें तो अब तक 35,84,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 2,51,000 को पार कर गया है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो अमेरिका में 12,08,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि मृतकों की संख्या 70,000 को पार कर गई है। स्पेन में 2,19,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि 25,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली में 2,11,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 29,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 1,90,000 कन्फर्म केसेज तो 28,000 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में भी 1,66,000 कन्फर्म केसेज है तो 7,000 लोगों की मौत हुई। तो रसिया में भी आंकड़े तेजी से बढ़ने और लगभग 1,60,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस में भी 1,31,000 कन्फर्म केसेज तो 25,000 लोगों की मौत हो गई है। तो पूरे दुनिया भर में हाहाकार में एक नज़र में है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि घर वापसी के लिए भारतीयों को देना होगा किराया। लंदन से लगेंगे 50,000 तो सैन फ्रांसिस्को से लगेंगे 1,00,000 रुपए। जी आपको बता दें 7 मई से 64 विशेष उड़ानों का संचालन भारत सरकार करने जा रही है, जिसमें अब कोई भी व्यक्ति जहां फंसा होगा हालांकि उसको अपने सफ़र का किराया खुद ही देना पड़ेगा। और अगर आप लंदन से लौटेंगे तो कम से कम 50,000 देने होंगे, जबकि सैन फ्रांसिस्को से 1,00,000 रुपए देना पड़ सकता है। तो ये आंकड़े फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।